एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काटने गया था। लकड़हारे को लकड़ी काटते काटते काफी देर हो जाती है। आज तो लकड़ी काटते काटते काफी देर हो गई, समय का पता ही नहीं चला। रात हो गई है, घर चलता हूँ। ऐसा कहकर लकड़हारा लकड़ियां उठाकर घर की ओर जाता है, लेकिन तभी उसे जंगल में से एक तेज रोशनी आती हुई दिखती है। लकड़हारा रोशनी देखकर हैरान हो जाता है। इतने घने जंगल में इतनी तेज रोशनी, चलकर देखता हूँ क्या बात है। ऐसा कहकर लकड़हारा रोशनी की दिशा में जाता है। जैसे ही वो कुछ दूर जाता है, उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ी की हवेली दिखाई देती है। लकड़हारा उस हवेली को देखकर हैरान रह जाता है। अरे इतनी बड़ी हवेली, वो भी इस जंगल में। अंदर चलकर देखता हूँ, अगर ये सोना मुझे मिल गया तो मैं इस देश का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। लकड़हारा ऐसा कहकर बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली में घुस जाता है। हवेली के अंदर सब कुछ सोने का होता है। जहाँ भी नजर उठाओ सोना ही सोना होता है। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। इतना सोना देखकर मजा ही आ गया। ऐसा कहकर लकड़हारा वहाँ पड़ा सोना उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो पूरी सोने की बनी होती है। लड़की हंसते हुए बोलती है, उठा लो लकड़हारे, जो तुम्हें चाहिए ये सब तुम्हारा ही है। ऐसा सुनते ही लकड़हारा वहाँ पड़ा सोना उठाने लग जाता है, लेकिन लालच में वो इतना सोना उठा लेता है कि वो जमीन में गिर जाता है। ये देखकर वो सुनहरी लड़की उसके पास आती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। तू ये सोना नहीं ले जा पाया, इसलिए अब तू यहीं रहेगा मेरे पास। चुड़ैल की बात सुनकर लकड़हारा डर जाता है और बोलता है, मुझे जाने दो, मैं दोबारा लालच नहीं करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, तू अब मेरे पास ही रहेगा लालची इंसान, एक मूर्ति बनकर। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे अपने जादू से एक मूर्ति बना देती है। अगली सुबह जब लकड़हारा अपने घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी मालती बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है, और उसका रोना देखकर गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। ये मेरा मर्द न जाने कहाँ चला गया है, रात से घर नहीं लौटा है, गांव वालों मेरी मदद करो। मालती का रोना सुनकर वहाँ खड़ा दूध वाला बंसी बोलता है, अरे मालती भाभी, काहे को चिंता कर रही हैं? हमरे होते हुए हैं, आए चाहे ना आए हम तो हैं ही, है ना? तुम चिंता ना करो, अगर आधी रात को भी बुलाओगी तो बंदा हाजिर है। बंसी की बात सुनकर मालती को और गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, नास मिटे, अभी झाड़ू में गोबर लगाकर मारूंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। आधी रात को हाजिर होगा, चल भाग यहाँ से। मालती की बात सुनकर बंसी चुप होकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ रामू आता है। रामू गांव का एक अच्छा और भला लड़का था। मालती का रोना सुनकर रामू बोलता है, आप चिंता ना करो मालती भाभी, हम लोग उनको ढूंढ कर ले आएंगे, आप चिंता ना करो। ऐसा कहकर रामू अपने दोस्तों अजय और विजय के साथ जंगल में लकड़हारे को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको कोई दिखाई नहीं देता। अजय रामू से बोलता है, भैया रामू, मुझे लगता है ये नंदू लकड़हारा मालती भाभी से परेशान होकर घर छोड़कर कहीं चला गया है। हाँ, सही बात है, ये मालती भाभी चिल्लाती भी तो कितना है, फटे ढोल की तरह। अच्छे अच्छे आदमी के कान में से खून निकल जाए, वो तो नंदू है जो फिर भी झेल जाता है। फिर वो तीनों गांव वापस आ जाते हैं। उसी रात बंसी दूध वाला भी जंगल के रास्ते गांव की तरफ लौट रहा होता है। तभी उसे भी वही सोने की हवेली दिखाई देती है और वो भी उसके अंदर अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की हवेली है और कोई रहता भी नहीं है।
लगता है मेरे दूध निकालने के दिन गए, अब दूध पीने के दिन आ गए हैं। इतना सोना है यहाँ पर, रोज थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगा गांव में। हाँ। ऐसा कहकर बंसी वहां पड़ा सोने का सामान उठाने लगता है, लेकिन तभी वहां वही सुनहरी लड़की आ जाती है और बोलती है, ले जाओ, आप जितना सोना ले जा सकते हो, ये आपके लिए ही है, ले जाओ। बंसी सुनहरी लड़की की ओर देखता है और उसका मनचलापन जाग जाता है और वो सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, शक्ल से तो ये इस खजाने की मालकिन लग रही है। क्यों ना इससे मैं शादी कर लूं, मुझे तो लड़की और सोना दोनों मिल जाएंगे। बंसी को यूं हंसते देखकर सुनहरी लड़की हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ बंसी जी, आप मेरे सपने ले रहे हैं क्या? लड़की की बात सुनकर मनचला बंसी हैरान रह जाता है और बोलता है, जी 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 जी, जी आपको कैसे पता? मेरा मतलब है, नहीं जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये सोना कैसे ले जाऊंगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर बंसी खूब सारा सोना और सोने से बनी चीजें अपनी पीठ पर लाद लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, वो सोने के भार से गिर जाता है। तभी बंसी की नजर गिरे हुए सोने पर पड़ती है। सारा सोना गिरते ही मिट्टी बन जाता है। ये देखकर बंसी डर जाता है। लगता है ये सब कोई माया है और मैं इसमें फंस गया हूँ। इससे पहले मेरे साथ कुछ गलत हो, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर सुनहरी लड़की बंसी को उठा लेती है और उठाकर हवेली में कैद कर देती है और मूर्ति बनाकर नंदू लकड़हारे के पास ही रख देती है। उसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो गई थी। हर रात गांव का कोई न कोई आदमी गांव से गायब हो जाता, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। भाइयों, अब तो ये रोज की बात हो गई है, गांव में से कोई ना कोई रोज गायब हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। बात तो सही है रामू भाई, वैसे तो हम हमेशा दिन में लोगों की तलाश करते हैं, जबकि लोग हमेशा रात में गायब हो रहे हैं। क्यों ना इस बार रात में लोगों को ढूंढा जाए। लगता है भाइयों, गांव वाले इस जंगल से गायब नहीं हुए हैं, बल्कि अपनी पत्नियों से परेशान होकर अपना घर छोड़कर चले गए हैं। तभी अजय को दूर से हवेली चमकती हुई दिखाई देती है। हवेली देखकर अजय रामू और विजय से बोलता है, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, देखो इस घने जंगल में इतनी जोर से क्या चमक रहा है। फिर वो तीनों सुनहरी हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं और उसके पास पहुंचकर तीनों दंग रह जाते हैं। तीनों लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही तीनों के तीनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। ओ तेरी की यार, इतना सोना, बाप रे बाप, यह तो बहुत सोना है। मन कर रहा है सारा सोना लेकर यहाँ से भाग जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हो विजय? ये सोना हमारा नहीं है, हम इसे कैसे ले सकते हैं? लालच बुरी बला है, लालच मत करो। रामू की बात सुनकर अजय और विजय चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ वही सुनहरी लड़की आ जाती है और बोलती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे पास तो आना होगा। पहले मेरे पास आओ। लड़की के बुलाने पर अजय उसकी तरफ जाने लगा। ये देखकर सुनहरी लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और बोलती है, तुम तीनों दोस्त अब मेरे चंगुल में फंस चुके हो। अब तुम तीनों यहाँ से नहीं भाग पाओगे, समझे? मैं तुम तीनों को नहीं मार सकती। तुम तीनों ही ईमानदार हो और तुम तीनों में कोई लालच भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर कैद करके रखूंगी। लेकिन तभी विजय वहीं पर रखे हुए एक आईने को तोड़ देता है। आईने के टूटते ही चुड़ैल का जादू खत्म होने लगता है। सुनहरी हवेली गायब हो जाती है और मूर्ति बने सारे गांव वाले जिंदा हो जाते हैं और चुड़ैल भी एक परी बन जाती है। मैं एक परी ही हूँ। एक साधु बाबा के श्राप के कारण चुड़ैल बन गई थी। उन्होंने कहा था जिस दिन कोई बिना लालच का इंसान आएगा, मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती। गांव में एक बहुत पुराना फोन बूथ था। एक दिन चिराग फोन बूथ में गया अपने कुछ दोस्तों के साथ। सबने लाइन लगा ली थी, उन्हें किसी को परेशान करना था। उनकी एक दोस्त थी मुस्कान।
मुस्कान ने चिराग को धमकी दी थी कि अगर उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो वो उसे जेल भिजवा देगी। यार ये मुस्कान का कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है? धमकी देने लग गई है अब तो। भाई ये लड़कियों का वैसा ही है, जब तक उन्हें तोहफे देते रहो, उनकी मर्जी का खाना खिलाओ, घुमाओ फिराओ, तब तक ठीक, वरना यही ड्रामा रहता है। तो भाई मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी? महंगी से महंगी जगह घुमाना, महंगे से महंगे कपड़े दिलाता था। इतना तो उसका बाप भी नहीं खर्च करता होगा उस पे, जितना मैंने कर दिया है 2 साल में। और देख, अब जैसे ही नया मुर्गा मिला, मुझे लात मार दी इसने। सब वादे भूल गई। कहाँ बोलती थी प्यार करती है मुझसे, शादी करेगी, मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगी, और अब मुझसे ही लड़ती रहती है। पहले मैं नाराज होता था तो कहती थी कि वो मर जाएगी अगर मैंने उससे बात नहीं की तो, और अब देख मुझे ही मरने की धमकी देती है। भाई नया वाला लड़का तुझसे ज्यादा अमीर है, वो उसे महंगी बड़ी गाड़ी में घुमाता है। तो भाई अब समझ जा, आजकल प्यार नहीं, पैसा बोलता है, पैसा। ना 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 ना, मैं उसे अपनी जिंदगी का मजाक तो नहीं बनाने दूंगा। सबक तो सिखाना पड़ेगा उसे भी तो पता चले ये मुझसे पंगे लेने का क्या मतलब है। चिराग उसी पुराने फोन बूथ पर अपने दोस्तों के साथ जाता है और मुस्कान का नंबर डायल करना शुरू करता है। फोन लगते ही, क्यों भाई, क्या कहा था तुमने? परेशान करूंगा तो जेल करवाओगी? आओ, अब मैं तुम्हारे गांव के पास वाले फोन बूथ में हूँ। आओ आओ, मुझे मारो, आओ। नहीं सुधरेगा ना तू? रुक, अभी आती हूँ और तुझे आज तेरी जिंदगी भर का सबक सिखाती हूँ। असली मर्द है तो वही इंतजार कर मेरा, कहकर गुस्से में मुस्कान फोन रख देती है। मुस्कान गुस्से में घर से निकलती है। जैसे ही वो फोन बूथ के पास पहुंचती है, वो देखती है किसी ने चिराग और उसके दोस्तों को मार दिया है। उन लोगों के गले में फोन की तार लिपटी हुई थी। मुस्कान ये देखकर डर जाती है और चुपचाप वापस घर चली जाती है। अगली सुबह गांव में नया कबाड़ी वाला आया, जिसका नाम टिल्लू होता है। कबाड़ी वाला गांव में घुस जाता है। उसे अंदाजा नहीं होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर फोन बूथ पर पड़ती है। देखने में ये फोन बूथ मस्त लगता है। अगर मैं इसे उठा लूं और बेच दूं तो कैसा रहेगा? नहीं टिल्लू, तू ये नहीं कर सकता। पहले घरों की सफाई, फिर बाद में इसकी। कबाड़ी वाला आगे बढ़ जाता है, पर फोन बूथ को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने टिल्लू की सारी बातें सुनी हो। फोन बूथ में से आवाज आती है, बेटा टिल्लू, एक फोन तो कर ले। ये कौन बोला? इसको हमारा नाम कैसे मालूम? कौन है जो जासूस है? फोन बूथ से एक चुड़ैल निकल कर आती है और टिल्लू के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देख टिल्लू हैरान रह जाता है। चुड़ैल टिल्लू के सामने अपना मुंह ढक कर आती है। तुम कौन हो? वैसे सुंदर तो बहुत हो, जरा चेहरा दिखाओ ना। बकवास नहीं, तुम यहाँ चोरी करने आए हो? अरे दादा, इनको कैसे पता? अब बोला नहीं जा रहा है, बोलो कैसे आए यहाँ? मैं तो भोला सा कबाड़ी वाला हूँ, मैं बस सफाई करने आया हूँ, करके चला जाऊंगा। चोरी क्या होती है? चुड़ैल टिल्लू को घूर कर देखती है और कहती है, ठीक है, पर ऐसा वैसे कुछ हुए तो चुड़ैल को जानते हो ना? बड़ी आई चुड़ैल, टिल्लू किसी से नहीं डरता है। टिल्लू कबाड़ी वाला गांव में घुसता है और धीरे धीरे लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है। घरों में चोरी शुरू हो गई थी। टिल्लू सफाई के बहाने हर किसी के घर से कुछ न कुछ चुराता और चुपचाप गांव के बाहर बेच आता। ए टिल्लू, मना किया था ना मैंने, तू माना नहीं। अरे यार, ये चुड़ैल क्या है? तुमको तुम्हारा हिस्सा चाहिए क्या? वो हम नहीं देंगे, जाओ, रास्ता छोड़ो हमारा। तेरी माँ का फोन आया था, वही बताने के लिए रोका था। मेरी माँ का फोन तेरे फोन बूथ में कैसे आया? ए चुड़ैल, तू लोगों को फंसा सकती है, मुझे नहीं।
टिल्लू नाम है मेरा। अरे ये तो फंसी नहीं रहा जाल में, अब क्या करूं? चुड़ैल फोन बूथ में बहुत सारा सोना रख देती है और टिल्लू से कहती है, अरे मैं तो तुझे उस फोन बूथ में रखे सोने को दिखा रही थी, तुझे लेना है तो ले, नहीं तो जा। टिल्लू लालच में आकर फोन बूथ में घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, चुड़ैल फोन के तार से टिल्लू का गला दबाकर उसे मार देती है। टिल्लू गांव में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो सब इकट्ठे होकर इस बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर धूमकेतु जाने माने साइंटिस्ट थे। गांव वालों ने साइंटिस्ट से सिफारिश लगाई फोन बूथ में बैठी चुड़ैल का पता लगाने के लिए। धूमकेतु अपनी रिसर्च पर निकलते हैं। बूढ़ी बाबा, देखने में तो यह खतरनाक नहीं लग रहा है, फिर क्यों लोग मर रहे हैं इसके इर्द गिर्द? खैर, मेरा सबसे अच्छा और नया यंत्र कब काम आएगा? पर सर, अगर यंत्र काम नहीं करा तो? साइंटिस्ट कांपते हुए हाथों से चेक करते हैं पर मशीन कुछ नहीं बोलती है। बूढ़ी बाबा, काम करेगा, करेगा काम, देख देख तू। बूढ़ी बाबा, अरे ये मशीन बोलता क्यों नहीं? अगर ये नहीं बोला तो ये लोग मुझे मारेंगे और गांव से बाहर फेंक देंगे, वो अलग। मशीन काम नहीं करती है तो खुद को बचाने के लिए साइंटिस्ट लोगों से कहते हैं, अरे बाबा, देख लो मशीन नहीं चली, मतलब कोई चुड़ैल या भूत नहीं है इसमें, कहीं मशीन तो खराब नहीं। बूढ़ी बाबा, अरे अब क्या बोलूं? मशीन खराब नहीं है, फोन बूथ में चुड़ैल ही नहीं है, मशीन तो अभी नया है और सिर्फ मेरे पास है। गांव वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर खामखा अफवाह फैलाई हुई थी, अब इस फोन बूथ से हम अपने रिश्तेदारों तक फोन कर सकेंगे। बहुत दिन हो गए माई से बात नहीं हुई, आज तो जी भर कर बात होगी। भाई सब लाइन लगा के आना, देखो मुखिया हैं हम गांव के, फिर भी हम भी कतार में हैं। सब अपने अपने जान परिचित से बात करके खुश हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। शाम को एक औरत फोन बूथ पर आती है अपनी सहेली को फोन करने। औरत अपनी सहेली से बात करने लगती है, तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। क्या कर रही हो दोस्त? बात कर रही हो सहेली से? कौन हो तुम और मेरे पीछे कैसे? मैं कौन? अरे मैं चुड़ैल, भूल गई क्या? पर तुम तो नहीं थी ना? ऐसा किसने बोला? उस साइंटिस्ट ने। पर वो तो सबके जाने के बाद ही मर गया था। फर्जी खोज थी उस मशीन की, गांव वालों से बच गया तो मैंने उनका काम पूरा कर दिया। औरत फोन वहीं छोड़कर भागने लगती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, और चुड़ैल उसके पीछे भागती है और उसे मार देती है। गांव से लोग कम हो रहे थे, लोगों को पता चल गया था कि चुड़ैल अब वापस आ गई है। सारे लोग गांव में पंचायत रखते हैं। हमें उस फोन बूथ को ही खत्म कर देना चाहिए, ना रहेगा वो, ना रहेगी वो चुड़ैल। कल हम सब मिलके उस चुड़ैल को सबक सिखा के रहेंगे। सारे मुखिया की बात मान लेते हैं और अपने अपने घरों में सोने चले जाते हैं। चुड़ैल ये सब सुन लेती है और रात को ही चुड़ैल फोन बूथ से निकलती है और अपने आप को खूब लंबा कर लेती है। लंबा होते ही जिन लोगों पर वो पैर रखती है वो सब कुचल जाते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। फिर चुड़ैल मुखिया के घर पहुंच जाती है। चुड़ैल चुपके से मुखिया के सारे फोन तोड़ देती है और उसके बच्चों को उठा ले जाती है। मुखिया जब सुबह उठता है तो उसके सामने शीशे पर चुड़ैल लिख देती है, अगर अपने बच्चे को बचाना है तो फोन बूथ पर आ जाना, नहीं तो। मुखिया डर से पुलिस को फोन लगाने के लिए जाता है, पर घर में सारे फोन टूटे फूटे मिलते हैं। मुखिया डरा हुआ था, बिना कुछ सोचे समझे फोन बूथ में चले जाता है और पुलिस को फोन करने लगता है। तभी पीछे से चुड़ैल उसका गला फोन के तार से दबाने लगती है। मुझे मारेगा तू? हाँ, फोन बूथ जलाएगा मेरा? वो तो वैसे ही जलेगा और तू भी मरेगी। तभी बाहर कुछ लोग फोन बूथ पर पेट्रोल डाल देते हैं।
चुड़ैल जैसे ही ये देखने के लिए पलटती है तो दो आदमी जब तक मुखिया को बाहर खींच लेते हैं और फिर तभी एक गांव वाला फोन बूथ पर माचिस जलाकर फेंक देता है। फोन बूथ के जलते ही चुड़ैल भी जल जाती है और उसका साया उस गांव से हमेशा के लिए हट जाता है।